श्री शिवाय नमस्तु। आज 4 फरवरी अश्वत्थामा शिव पुराण कथा का दूसरा दिन था। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि हमें अपनी मनोकामना की पूर्ति करने के लिए क्या करना चाहिए तथा आज उन्होंने बहुत ही विशेष जानकारियाँ दी हैं जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं वह विशेष जानकारियाँ तथा उपाय गुरुजी के श्रीमुख से आज की कथा से। छोटा सा शिलाखंड उठाकर लेके आ गए। ब्रह्मा विष्णु ने जैसे महादेव को प्रकट करा, एक शिवलिंग प्रकट हो गया। वो शिवलिंग प्रकट होते से ही शिवलिंग प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी की बुद्धि में नहीं बैठा, ब्रह्मा जी की चित्तवृत्ति में नहीं बैठा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, इस शिवलिंग के चरण कहाँ हैं, सिर कहाँ हैं? मैं मस्तक का पता लगाता हूं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और आप नारायण चरण का पता लगाओ। भगवान विष्णु पताल में गए, तलातल रसातल जाते गए, चरण नहीं मिले। भगवान विष्णु वापिस आ गए। ब्रह्मा जी ऊपर जाते गए जाते गए जाते गए, शीश नहीं मिला। ब्रह्मा जी को लगा नीचे जाते से मेरी हंसी उड़ जाएगी। केतकी का फूल पकड़ा, फूल को उठाया केतकी के। ब्रह्मा जी ने कहा, केतकी के पुष्प तू मेरे साथ नीचे चल। भगवान विष्णु के सामने जाकर कह देना कि ब्रह्मा जी को शंकर जी का सिर मिल गया। केतकी का फूल बोला, मैं झूठ क्यों बोलूं? मैं झूठ बोलूंगा तो अच्छा लगेगा, मैं तुझे सुगंधित बना कर रखूंगा। आगे चलते चलते गाय मिल गई। गौमाता को ब्रह्मा जी ने कहा, गौमाता रुको, नीचे चलो और भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का शीश मिल गया। गौमाता बोली, मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं तुझे घर की पहली रोटी देता रहूंगा। प्रसन्न होकर दोनों चले। भगवान नारायण ने पूछा, ब्रह्मा जी आपको शंकर जी का सिर मिल गया क्या? ब्रह्मा जी बोले, मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ शंकर जी के चरण मिले क्या भगवान नारायण आपको? नारायण ने सत्य कह दिया, मुझे चरण नहीं मिला। आकाशवाणी हो गई शिवलिंग में से, नारायण आपने सत्य बोला, इसलिए आज से आपका नाम सत्यनारायण होगा। आप सत्य बोले इसलिए आपका नाम सत्यनारायण होगा। ये सत्यनारायण जी की कथा है। आप लोगों ने कथा करवाई सत्यनारायण जी की? कितने लोगों ने करवाई घर में? जम के तो हाथ उठाओ जरा, जो जो कथा कराए हो, रख लो रख लो रख लो। सबने कराई है। और कराई है से मतलब नहीं, कराते रहना चाहिए। पर आपने पंडित जी ने कथा करी होगी, उसमें वर्णन करा होगा। एक गरीब ब्राह्मण था, किसी को कथा करते देखा, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, फिर उसने कथा कराई। सही है, बोलते जाओ। लक्कड़हारे ने देखी, उसने कथा कराई, कथा सुनी, कथा कराई। फिर आगे वर्णन आया। बनिए ने कथा कराई, कथा सुनी, फिर उसका पति पानी में डूब गया, फिर उसने कथा कराई। फिर एक राजा ने कथा सुनी। तो इसमें सब वृतांत आया कि ये 4 अध्याय 5 अध्याय में जो वर्णन किया गया, उसने ये कराया, उसने वो कराया। पर इसमें सत्यनारायण भगवान की कथा कौन सी थी जो सबसे पहले ब्राह्मण ने सुनी थी? वो कथा यही थी कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जो घर्षण करा, शिवलिंग प्रकट करा, प्रकट करते से भगवान शंकर ने नाद कर कर कह दिया, तुम्हारा नाम सत्यनारायण होगा। तुमने सत्य बोला है। संसार का जो मनुष्य एक कलश पर श्रीफल केल के खंभ रखकर मेरी आराधना, आपकी आराधना करेगा, सुनो नारायण, उसके मनवांछित फल को मैं स्वयं पूर्ण करूंगा। तब से ये सत्यनारायण कथा का वृतांत चला। हिंदू धर्म में सारे मंदिरों की परिक्रमा आगे से होती है,
पर सनातन हिंदू धर्म में गौ माता की परिक्रमा पीछे से चालू होकर पीछे समापन होती है। झूठ बोला, झूठ। अब सोचो जरा सा, गाय ने एक झूठ बोला था तो उसकी परिक्रमा पीछे से होने लगी। तुम कितना झूठ बोलते हो तो तेरा क्या होगा रे कालिया? जरा विचार तो करिए। और झूठ बोलने के बाद भी तुम इतने खुश होते हो कि मैंने इसको बेवकूफ बना दिया, बेवकूफ बना दिया। झूठ बोलने के बाद भी इतनी प्रसन्नता, इतनी प्रसन्नता। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। ये बड़ा कठिन है। क्यों झूठ बोलना, क्यों प्रपंच करना, क्यों छल करना, क्यों छल? ब्रह्मा जी ने फिर झूठ बोला। शिव जी को क्रोध आया, पांव के अंगूठे से नख तोड़कर फेंका, काल भैरव को प्रकट कर लिया। काल भैरव ब्रह्मा का सिर काट दे। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली का नख तोड़कर जो फेंका, ब्रह्मा जी का सिर कट गया। सिर कटकर लुढ़कता लुढ़कता गया। ब्रह्मा जी के उस कटे हुए सिर में से रक्त बहता चले गया, जिससे एक नदी प्रकट हो गई, जिसका नाम कर्मनाशा हुआ। आज भी उत्तर प्रदेश में यह कर्मनाशा नदी बहती है, जिसके घाट पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लिख कर रखा है, इसमें हाथ मत, इसमें आचमन मत करना। पूरी दुनिया की केवल एक नदी है कर्मनाशा, जिस कर्मनाशा नदी में पक्षी भी चोंच नहीं डालता, कुत्ता भी पानी नहीं पीता। ये वो कर्मनाशा है जिसका छींटा अगर शरीर पर लग जाए, उस पानी का एक अंश शरीर पर लग जाए, तो उसकी 7 पीढ़ी में जो तुमने दान पुण्य व्रत उपास जो कुछ करा होता है वो सब नष्ट हो जाता है। वो कर्मनाशा नदी का जल का छींटा है। लोग दूर रहते हैं, दूर कर्मनाशा से। झूठ बोल गए ब्रह्मा जी। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को देखा। भगवान शिव की आराधना करी भगवान नारायण ने। ये कटा हुआ सिर कहां जाएगा, आप कृपा करिए। तब भगवान नारायण बार बार विनती करे तो शिव जी ने वो कटे हुए सिर को बट वृक्ष बना दिया, बड़ का पेड़ बना दिया और कह दिया, इस बड़ के पेड़ को मैं निर्माण कर रहा हूं। भगवान विष्णु ने कहा, आप कुछ वर नहीं दोगे? शंकर भगवान ने कहा, नारायण आपके कहने से इस बट वृक्ष को मैं वर देता हूं, इसके नीचे मैं स्वयं विराजमान होऊंगा, जो बटकेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाऊंगा। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। बटकेश्वर महादेव। शिव महापुराण की कथा कहती है, कितना भी कर्जा हो जाए, कितना भी कर्जा हो जाए, एक निवेदन है, कर्जा कितना भी हो जाए पर मरने का प्लान मत बनाना। महादेव का बड़ा वृतांत है। जब ज्यादा कर्जा हो जाता है तो बड़ के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव के नाम से भी जल चढ़ाया जाता है। बड़ के पेड़ के नीचे कोई शिवलिंग हो, उसका पूजन करा जाता है बटकेश्वर महादेव के नाम से। धीरे 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 कर्जा चूकने लगता है। बटकेश्वर महादेव।